कितना प्रभावशाली है? देखिए, कांग्रेस के लिए प्रभावशाली हो चाहे नहीं हो, लेकिन देश के लिए बहुत प्रभावशाली होगा। जो आदरणीय राहुल गांधी जी बीड़ा उठाए हैं नफरत को मिटाने का, महंगाई को घटाने का, बेरोजगारी को हटाने का, निश्चित रूप से देश के लिए फ़ायदेमंद होगा। और देश पहले है, बाद में पार्टियां होती हैं, और वो उस तरीके से निकले भी नहीं हैं। सभी तरह के लोग उसमें जुड़ रहे हैं। आप देखिए, सिविल सोसाइटीज़ के लोग, खिलाड़ी, कलाकार, सभी तरह के लोग उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और इस यात्रा में ठीक है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये आयोजित यात्रा है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक दल होने के नाते सभी लोग जुड़ते हैं, लेकिन हमारा दायित्व है, उसका हम निर्वहन कर रहे हैं। हमने देश बनाया है, तो देश बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो ऐसे समय में आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए जहां यात्रा नहीं जा रही है, उन राज्यों में भी हम लोग भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। और इस निमित्त हम लोग अब तक 13 जिलों को पार कर चुके हैं, 14वें उसमें हैं हम लोग। तो हम समझते हैं कि 20 से 25 तारीख तक सभी यात्राएं पूरी कर ली जाएगी। और उसके बाद हम लोग पहले इंदौर में जुड़े हैं, फिर एक बार राजस्थान या हरियाणा में हम लोग फिर से एक बार आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। क्या लगता है? देखिए, अगर कानून अपना काम कर रहा होता तो देश में जितने भी राज्य हैं वहाँ पर ये कार्रवाई चलती रहती। ये सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों के लिए ईडी नहीं बनी थी। ईडी को हमने बनाया है, हमारी सरकार ने बनाया है, तो एक स्वतंत्र एजेंसी हमने बनाया था, उसको गुलामों की तरह व्यवहार नहीं करने देंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों में ही भ्रष्टाचार है, ऐसा संभव नहीं है। अधिकारी पूरे देश में अगर कोई है तो कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उस सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक राज्य विशेष को कि इसकी प्रगति नहीं होने देनी है, ये विकास की गति तेज कर रहा है तो इसको रोकना है। हम जब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रहे हैं, उस दौरान लगातार ईडी के समन्स आ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि राज्य के लोगों के पास जब सरकारी योजनाएं घर घर तक पहुंचने लगी, या यूँ कहिए सरकार आपके द्वार जाने लगी, ऐसे समय में मुख्यमंत्री को अपदस्थ करने की योजना, अस्थिर करने की योजना, ये बताता है कि ये लोग बिचौलियों के साथ ज़्यादा संजीदगी रखते हैं बनिस्बत की जो आम लोग गांव ग्राम में रहते हैं उनके। सरकार कितना स्थिर है झारखंड में, और इसकी भविष्य क्या रहेगी? क्या कार्यकाल पूरा करेगी? सरकार पूरा कार्यकाल अपना पूरा करेगी, किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जनता सरकार चुनती है, जनता बहुमत देती है। बाबूलाल की कोई अहमियत अगर रह गई हो, बयान में सिर्फ वीर बने हुए हैं। बाबूलाल जी का अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। आज फैसला हो जाए तो विधानसभा दोबारा नहीं जीत सकते हैं, लेकिन ठीक है, अब राजनीति कर रहे हैं, कुछ न कुछ कहना है, और मैदान में कहीं नहीं है तो कम से कम बयान में तो रहना है, तो इसलिए वो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। और ईडी सीबीआई के भरोसे सरकार नहीं बनती है, सरकार बनती है जनता के भरोसे। जनता जनार्दन जिसको चाहती है उसको सर माथे पे बैठाती है, उसको सत्ता सौंपती है। वो लोग ईडी और सीबीआई के भरोसे करना चाहते हैं। 1-2 राज्य में सफल भी हुए हैं, लेकिन ये झारखंड है, यहाँ सफल होना मुश्किल है। यात्रा हमारे माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक तय करने वाला है, और झारखंड में भी वही जज्बा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हर एक जिला में भारत जोड़ो यात्रा किया जा रहा है, और कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा रांची जिला में आज जिला गाय के बहुत ही पवित्र स्थल से शुरू हुआ है। और आज हम इस लगभग 15 से 20 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे, और इस यात्रा के दौरान हम जगह जगह जाके जनता को इस यात्रा की असली मकसद से जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जो विपक्ष, जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, किस तरह से भारत को नफरत के तौर से भारत को तोड़ रही है। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है, महंगाई अपने चरम सीमा पे है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो ऊपर में केंद्र सरकार ने रोकी हुई है। आज इंदिरा आवास को अनुशंसा करते करते मैं एज अ विधायक थक गई हूँ, मगर केंद्र सरकार से मुझे ये मांग है कि हमारे
पोर्टल को खोले ताकि यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जिन्हें आज तक आवाज़ का हक नहीं मिल पाया है, उन्हें वो आवाज़ तक मिल सके। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो तानाशाही है वहाँ से उन्होंने रोक के रखा हुआ है, ये सब उसके खिलाफ आवाज़ है। और 2024 में हमारी ये कोशिश है कि वापस से कांग्रेस सत्ता में आए, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई है, कांग्रेस ने इस देश को संवारा है और वही इसको आगे भी बढ़ाएगा।